बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 दिसंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नाइट ऑफ द सामुराई, रियाद में जापानी बॉक्सर्स अनोए और नाकाती का टाकरा। द रिंग फिफ्थ नाइट ऑफ द सामुराई के मौके पर जापानी बॉक्सर 27 दिसंबर को सऊदी अरब में तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में द रिंग फिफ्थ नाइट ऑफ द सामुराई का इनेकाद हो रहा है, जिसमें दो नाकाबिले शिकस्त जो चैंपियन हैं एनोए नोया और नाकाती जोंतो मुमकिन तौर पर 2026 में एक जापानी ब्लॉकबस्टर के लिए राह हमवार करेंगे। द नाइट ऑफ द सामुराई में कई जापानी बॉक्सर्स के आलमी टाइटल मैचेस होंगे, जिनमें सबसे नुमायां दुनिया के बेहतरीन पाउंड फॉर पाउंड फाइटर एनोए होंगे। 32 साल के एनोए मेक्सिको के 25 साल के एलन पिकासो के साथ मैदान में उतरेंगे। दोनों फाइटर्स नाकाबिले शिकस्त हैं। एनोए ने 31 मैचेस में 27 नॉकआउट के साथ कामयाबी हासिल की है, जबकि पिकासो ने 32 जीते और एक ड्रॉ के साथ 17 नॉकआउट्स हासिल किए हैं। जज़ान फेस्टिवल 2026 का आगाज़ आज से हो रहा है। जज़ान फेस्टिवल 2026 जो है 25 दिसंबर जुमेरात आज से शुरू हो रहा है, जिसमें जज़ान के नए सियाहती मंसूबे वाटर फ्रंट के करीब एक परेड का अहतमाम किया जाएगा। ये परेड सरकारी तौर पर इस मंसूबे के आगाज़ का रस्मी ऐलान होगी, जिसमें मुनफरद तजुर्बात सियाहों का इंतजार कर रहे हैं। फेस्टिवल अगले साल फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। ये फेस्टिवल इलाके के जोग्राफियाई तनों, विरसे और तफरीही प्रोग्रामों के अंदर लाई जाने वाली जिद्दत को एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। इससे भरपूर अज़म वाले विजन की अक्कासी भी होती है, जिसके तहत जज़ान को पूरे साल के लिए एक जीती जागती और ज़िंदगी से दमकती हुई सियाहती मंजर में तब्दील करना है। इस फेस्टिवल में कई इवेंट्स का अहतमाम किया गया है, जिससे पूरे इलाके से फेस्टिवल के आखिरी दिन तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे और उन्हें फेस्टिवल का हिस्सा बनाया जाएगा। इसमें कई ऐसी तकारीब शामिल हैं जो जज़ान शहर के मरकज़ में मुनक्कद की जाएंगी। इसके अलावा हर गवर्नरेट में मखसूस सरगर्मियाँ होंगी, जबकि सियाहती साइट्स, पार्क और साहली मकामात पर मुसलसल मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। इस शेड्यूल में शॉपिंग, मेले और मुकामी प्रोडक्ट्स और दस्तकारी की नुमाइश, स्पोर्ट्स, माहौलियात और हर उम्र के अफराद के लिए सकाफती सरगर्मियों का भी इंतजाम किया गया है। जज़ान फेस्टिवल का मकसद मुकामी और बैनुल अक़वामी टूरिस्ट को जो है उसको बढ़ाना, उसको अट्रैक्ट करना और इकॉनमी में इजाफे के लिए एंटरप्रेन्योर्स और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को ताउन फराहम करना है। किंग अब्दुल अजीज़ फॉल्कनरी फेस्टिवल में ख़वातीन के लिए खसूसी राउंड। किंग अब्दुल अजीज़ फॉल्कनरी फेस्टिवल 2025 का आगाज़ रियाद के शुमाल में वाक़े सऊदी फॉल्कन क्लब में जो है आज से हो रहा है, जो अगले साल जनवरी 12 तक जारी रहेगा। इस साल के फेस्टिवल जो है उसमें मुकाबलों के 139 राउंड होंगे, जिनमें 1012 इनामात रखे गए हैं, जिनकी मालियत 48 मिलियन सऊदी रियाल से भी ज़्यादा है। एसपी के मुताबिक ये इवेंट शिरकत के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है। उन मुकाबलों की दो बड़ी कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी में मलवाह रेस है जो 400 मीटर तक होती है, जबकि दूसरी कैटेगरी को अल-मज़ाइन कहते हैं, जिसका एक और नाम मुकाबला हुसन भी है। इस मुकाबले में कई ग्रुप शिरकत करते हैं, जिनमें मुकामी और बैनुल-अक़वामी फॉल्कनर्स शामिल होते हैं। इन मुकाबलों के फातहीन को नकद इनामात और किंग अब्दुल अजीज़ कप और शाही तलवार और नेज़ा दिया जाएगा। ये इवेंट अपनी आलमी सतह पर दिन ब दिन जो है जो मकबूलियत है हासिल कर रहा है। बाज़ों की सबसे ज़्यादा तादाद के लिहाज से शिरकत ये इवेंट पहले ही दिन जो है 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुका है। रियाद एयरलाइन के बोइंग तैयारे की अमेरिका में पहली आजमाइशी परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल। सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयर ने बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स की पहली आजमाइशी परवाज़ B1 फ्लाइट के साथ बोइंग कंपनी से अपने पहले तैयारी की फराहमी के अमल में एक अहम संग मील हासिल कर लिया। एसपी के मुताबिक बोइंग के मेयारी सर्टिफिकेशन और क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोसीजर के तहत त्यारा जनूबी कैरोलिना के इलाके चार्ल्सटन में बोइंग की फैक्ट्री से रवाना हुआ। बोइंग के टेस्ट पायलट ने आजमाइशी परवाज़ मुकम्मल की। बोइंग 787 जो है ड्रीम लाइन का रियाद एयरलाइन के बेड़े में शामिल होना एयरलाइन जो है उसकी कामयाबी की जानब एक अहम कदम है, और इसके अलावा जो है ऑपरेशनल तैयारी के हवाले से मुसलसल पेशरफ्त की अक्कासी है। वाज़ेह रहे इससे पहले कंपनी जो है उसने इतला दी थी कि रियाद एयरलाइन के त्यारे जो है वो तैयार किए जाने वाले 3 787 ड्रीम लाइन बोइंग फैक्ट्री के जो प्रोडक्शन यूनिट है उससे निकल गए हैं और फाइनल टचिंग
اور مونوگرافی کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ریاض ایئر نے اتوار کو ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ سے لندن کی ہیتھرو ایئرپورٹ تک پہلی مسافر پرواز کی کامیابی سے تکمیل کی تھی۔ ریاض ایئر بوئنگ 787-9 طیارے استعمال کرے گی، جسے جمیلہ خوبصورتی کا نام دیا گیا ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے ریاض ایئر لائن کو اپنے دوسرے فلیگ شپ کیریئر کے طور پر متعارف کروانا ویژن 2030 کے مقاصد کے مطابق سعودی عرب کی تیزی سے عالمی سیاحتی مقام میں تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ یاد رہے، ریاض ایئر سعودی عرب کے نان آئل جی ڈی پی میں $20 ارب سے زیادہ کا اضافہ کرے گی، اور 2 لاکھ سے زیادہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو جابز ہیں وہ بھی ہوں گی، اور ایئر لائن جو ہے سن 2030 تک دنیا کے 100 مقامات تک اپنا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کرے گی۔ سعودی عرب کا صحرائی علاقہ جو ہے بارش کے بعد قدرتی جھیل میں تبدیل۔ سعودی عرب کے قسیم ریجن کے مشرقی علاقے میں واقع النبکیہ قصبے کے قریب صحرائی علاقہ وسیع رقبہ جو ہے بارش کے بعد قدرتی جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق الروضہ مہنہ کا مقام ان دنوں خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ قدرتی جھیل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ الروضہ مہنہ میں قدرتی جھیل کئی کلومیٹر تک پھیل چکی ہے، جو صحرائی ریت کے درمیان ایک خوبصورت علاقے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ برساتی پانی اور سرخ ریت کے امتزاج سے ایسے خوبصورت نظارے ابھر رہے ہیں جنہیں دیکھنے اور تصاویر بنانے کے لیے لوگ دور دور سے پہنچ رہے ہیں۔ الروضہ مہنہ کا علاقہ سیزنل تفریحی مقام میں شمار ہوتا ہے، جہاں کئی وادیاں موجود ہیں، جن میں سرفہرست وادی المستوی ہے۔ یہاں برساتی پانی کے جمع ہونے سے قصیم کا صحرائی حسن نکھر کر اور سامنے آتا ہے۔ جدہ 2026 AFC چیمپئنز لیگ فائنلز کی میزبانی کرے گا۔ ایشین فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ جدہ 2025-26 کے سیزن کے لیے AFC چیمپئن لیگ کے آخری مرحلے کی میزبانی کرے گا، جو کنگ عبداللہ اسپورٹس سٹی اسٹیڈیم اور پرنس عبداللہ فیصل اسپورٹ جو اسٹیڈیم ہے اس میں منعقد ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں ٹورنامنٹ کے فائنل راؤنڈ تک پہنچنے والے 8 کلبز کا مقابلہ ایک ہی ایلیمینیشن فارمیٹ ہے اس میں دیکھا جائے گا، جس میں کوارٹر فائنل میچز جو ہے وہ 16 سے 18 اپریل کے دوران ہوں گے۔ اس کے بعد 2 سیمی فائنل میچز 20 اور 21 اپریل کو ہوں گے۔ فائنل جو ہے وہ 26 اپریل کو ہوگا۔ محکمہ ٹریفک ابشر کے ذریعے مخصوص یعنی کہ اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی کرے گا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے کہا ہے کہ مخصوص نمبر پلیٹ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے نیلامی شروع کر رہے ہیں۔ جو لوگ اسپیشل نمبر پلیٹس خریدنے کے خواہش مند ہیں وہ الیکٹرانک طور پر اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آج جو ہے 25 دسمبر تک جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ابشر اکاؤنٹ میں جائیں، اس کے بعد مائی سروسز کے اوپر کلک کرتے ہوئے ٹریفک کے آپشنز کو کلک کریں، اور پھر آخر میں الیکٹرانک لائسنس پلیٹ آکشن کی جو سروس ہے آپشن کو کلک کرتے ہوئے اس میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔